मांग रहा। ठीक है, तब भी शुक्राचार्य बताया कि ये हे बलि मत करो, शिकार मत करो। तब भी बोला नहीं, विष्णु जब आया हमारा तो दिल खुल गया, हमारा तो बहुत आनंद हो रहा, सब कुछ दे देगा हम। तो इसी प्रकार तो बलि महाराज देखो भगवान का जब आया सारी माया सब चला गया। तो भगवान के पास जाने के लिए आज कली युग में क्या दिखाया, भगवान का नाम करना चाहिए। कौन नाम? चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान हो करके हम लोग को बता दिया। व्यासदेव बृहद नारद पुराण में हम लोग को बता दिया। ऐसा हमारा बात नहीं, हम ऐसा बोलने नहीं आया तुम्हारा मन ऐसा आया ऐसा करो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं। हम जो बोल रहा अभी सब शास्त्रों से निकाल के बोल रहा, हमारा कोई बात नहीं। आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग फ्रॉम माय माइंड कंपॉक्शन। So everything belongs to शास्त्र, सारी शास्त्रों से बोल रहा हूं। तो उसे लिखा है हरे नाम हरे नाम हरे नाम व केवलम, वो बृहद नारद पुराण देखो वहीं पे है। कलो इस कली युग में माया को हटाने के लिए, भगवान को प्राप्ति करने के लिए क्या करना चाहिए? नाम हरि नाम हरि नाम हरि नाम। लेकिन आज का दिन में सारी दुनिया में घूमो, हर एक प्रकार नाम निकाल, सब लोगों सब निकाल लिया। ये भी भगवान का नाम, ये भी भगवान का नाम, ये भी भगवान का नाम सही है, भगवान का नाम सही है। लेकिन वो नाम के लिए भगवान बोला नहीं हम लोगों को। भगवान बता दिया कौन नाम, प्रभु का ही कोई नाम यही महामंत्र। प्रभु महाप्रभु बोला कौन नाम? हरे कृष्ण महामंत्र नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही महामंत्र करो। करने से क्या होगा? सारी अनर्थ चला जाएगा। अब ये सोच रहा हम लोग जे ये हमारा जरूरत है, ये हमारा बहुत मतलब स्वरूप भ्रम, मैं शरीर हूं, ये चला जाएगा। मैं शरीर नहीं, स्वरूप भ्रम अनर्थ। तुच्छा शक्ति सोच रहा कि ये घर बनाया ये मैं रहूंगा, कभी नहीं मरेगा नहीं। बोल रहा मुख से मर जाएगा, लेकिन सोचा नहीं। सोचा कि देखो शमशान में जाओ, कितना लोगों सब शरीर जल रहा देख के भी सोचा कि ऐसा कि हुआ कि मेरे को भी एक दिन जीना जाने होगा। अंदर में हो रहा कि बाहर में बोल रहा हमको भी जाना होगा एक दिन, लेकिन सोचा नहीं, सचमुच आता नहीं। ये आश्चर्य का बात है, माया का चीज है, अनर्थ का रूप है। तुच्छा शक्ति, ये हमारा बेटा है, हमारा बेटिया है, हमारा पत्नी है, हमारा पोती है, ये सारी जन्म जन्म होता रहेगा नहीं। इस दुनिया में आया, माया का चक्र में फंस गया। किस लिए आया हम लोग? किस लिए आया? भगवान का भूल गया, इसीलिए हम लोग कहीं पर आ गया। कृष्ण भूली शई जीवनादि बहिर्मो अते माया तरदय संसार दुख। आज यहीं पे आकर दुख क्यों मिला? सुख के लिए तो बहुत कुछ कर रहा, बचपन से जब ज्ञान हुआ उससे शुरू करके आज तक बहुत कुछ कर लिया, लेकिन सुख नहीं आया, दुख ही आया। क्यों आया? इस दुनिया का दुख दुनिया है। आज जिनको सोच रहा जे रहेगा, हम तो देखा जे बेटा संसार अच्छा चल रहा, बेटा भी अच्छी तरीका से पढ़ाई कर रहा,
इंजीनियर बन गया, उसके पागल हो गया। उसके बाद इंजीनियर बन गया, चाकरी नौकरी मिल गया, सब कुछ मिल गया, लेकिन उसके बाद पागल हो गया। चिंता माता क्या हाल होगा? माता पिता का क्या हाल होगा? सुख होगा? कैसे दुख आएगा किसी को पता नहीं। इसलिए ना, तो नाम करने से क्या होगा ना, अनर्थ चला जाएगा। इसे अनर्थ आसक्ति चला जाएगा। आसक्ति सब कुछ करने होगा। यहीं पे जो कर्तव्य है चैतन्य महाप्रभु बोला, चैतन्य महाप्रभु हम लोग को बताया, क्या बताया? जे जथा यज्ञ विषय भुंज अनासक्त होइया। जो कुछ करने होगा, तुम्हारा कर्तव्य है, माने तुम्हारा तो पति का ऊपर, पत्नी का ऊपर, बेटा का ऊपर, बेटी का ऊपर, तो माता पिता का सब कुछ करो, लेकिन अनासक्त होकर के करो। क्योंकि एक कहीं संबंध तो स्थिर नहीं है, अनित्य है, लेकिन कर्तव्य करने होगा। तो इसी प्रकार, इसीलिए इसे सारी जो आसक्त अनर्थ चला जाएगा। जब चला जाएगा तब आश्चर्य से दुनिया का देख क्या चीज है तो याद आएगा। इस दुनिया तो धोखा का दुनिया है, लेकिन मैं तो आ गया धोखा का दुनिया में, लेकिन क्या करना चाहिए दुनिया में? इस शरीर, इस जो आत्मा जो आया, यहीं से निकालना चाहिए। कहाँ? जहां से आनंद मिलेगा। इस तो जैसा हर तरफ दुखी होगा, दुखी हो रहा, सोच रहा कि जे शादी करने, अच्छी तरह से पढ़ाई करने से बाद सुख आएगा। पढ़ाई भी कर लिया, पढ़ाई करने से नौकरी मिलने से सुख आएगा, नौकरी मिल गया, पैसा हुआ, सुख नहीं हुआ। शादी करने से सुख होगा, शादी कर लिया, सुख नहीं हुआ। उसके बाद सोच रहा बेटा होने से सुख होगा, बेटा भी हो गया, सुख नहीं हुआ। पोता होने से सुख, पोता भी हो गया, सुख नहीं हुआ। उसके बाद सोचते कि बोले सुखेर लग गया 11 दिन अनले पुड़िया गल, ये शरीर आंख में जला दिया। हम एक बार बांग्लादेश ढाका है ना, बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश ढाका शहर में, ढाका राजधानी है। उसी शहर में हम कथा करने के लिए गया। करीब 4000-5000 लोग हुआ। तो वहीं पे एक लोग, हम लोग संसार इसी प्रकार बात करते हैं। एक लोग हाथ उठा के बताया कि महाराज जी, हमारा एक तो प्रश्न है। क्या प्रश्न? आप जो बोल रहा संसार का मतलब क्या? हम तो सोच रहा कि कैसे हम उत्तर देगा। तो उसी टाइम देखा एक तो ज्ञाना का रस निकाल का मशीन वहां पे है। सब लोग गन्ना तो संसार का मतलब भाई गाना का मशीन होता। तो क्या हमारा समझ में नहीं आ रहा, क्या बोल रहा आप? देखो गाना का, देखो पूरा घुसा दिया, इतना रस है निकाल लिया, उसके बाद मोड़ा दिया, एक मोड़ दिया, वो भी रस निकाल दिया, उसका मोड़ते मोड़ते छोटा हो गया, कोई रस नहीं, फेंका देता, उसके बाद आग लगा देता। इसी तरह इसी शरीर का जब रस है, सब लोग बोलेगा दाओ दाओ रस दो, रस दो। जब नहीं है तो शमशान में जाकर के जला देगा। इसी का संसार का मतलब है। तो इसी मतलब में फंसोगे। ये तो आ गया, तो फंस तो गया, लेकिन निकालना चाहिए सब कोई को। कैसे निकालना है? जो युग धर्म, इस युग का जो धर्म है, इस युग का धर्म हमन करने के लिए नहीं, जो पहले बता रहा था, हमन का तो सामग्री नहीं आज का दिन में, ब्राह्मण भी नहीं। तो क्या होगा? और द्वापर युग में जो दिखाया, द्वापर युग में अर्चन, ब्राह्मण तो नहीं तो क्या कैसे अर्चन होगा?
इसलिए भगवान खुद आकर के बोल दिया कि ये प्रभु कहे कहिलाम यही महामंत्र, इसी महामंत्र बोल रहा, तुम बोलो। कौन महामंत्र? दुनिया में हर एक मंत्र सब अभी सब चल रहा, वो मंत्र नहीं, वो मंत्र भागवत में लिखा नहीं। जो भागवत में लिखा है उसी मंत्रो, हरे नाम हरे नाम हरे नाम, वही वो केवल पुराण में ऐसे ही लिखा। बिहारनाथ पुराण में देखो ये भी लिखा, हरि नाम हरि नाम हरि नाम। कौन टाइम में? कली युग में। नस्तेव, एक कली युग में हरि नाम छोड़ के कोई ध्यान होगा नहीं। नस्तेव 3 टाइम नास्ते वगैरह। कली युग में, सत्य युग में ध्यान वो होगा नहीं। नस्तेव एक बार। सेकेंड टाइम नस्तेव क्या? त्रेता युग में हामोन, वो भी होगा नहीं। 2 बार नस्तेव हो गया। द्वापर में अर्चन, वो भी होगा नहीं कली युग में। 3 बार ना बोला, नस्तेवा 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 गतिरन्यथा। ये हमारा बात नहीं, हमारा मन का बात नहीं, ये शास्त्रों का बात हम बोल रहा। तुम्हारा इच्छा हो तो सुनो, इच्छा तो करो, तुम्हारा फल मिलेगा। ये फल क्या? जो तुम ढूंढ रहा बचपन से आनंद। आनंद तब आएगा जब भगवान हमारा अंशन में आएगा। हमारा जीवन में जब भगवान आ जाएगा, भगवान आएगा कैसे? भगवान नाम करते करते भगवान का भगवान आ जाएगा। ऐसा नहीं जब भगवान के पास हम जाएगा, भगवान का नाम इतना आकर्षण है, भगवान खुद आ जाएगा तुम्हारे पास। जब आएगा तो आनंद होगा, नहीं आएगा आनंद नहीं होगा। तो हम लोग क्या करना चाहिए? भगवान जो हम लोग को बुद्धि दे करके, मनुष्य दूर दे करके भेजोया, तो क्या करना चाहिए? संसार में रहने के चाहिए ना संसार से निकाल के भगवान के पास जाना चाहिए? कौन? आनंद चाहो तो भगवान के पास जाओ, मतलब भगवान को लेके आओ। आनंद नहीं चाहो तो दुनिया के बोझ से फंस जाओ। लेकिन दुनिया को घृणा मत करना। इस दुनिया भगवान बनाया, इंसान भगवान दिया, घृणा मत करना। प्यार करो। असली प्यार कैसे होगा? जब इस इंसान लेकर के भगवान का भजन करते करते हम लोग भगवान के पास जाने के लिए प्रस्तुत होगा, उसी असली प्यार का चीज है। हमारा बात समझ में आया कि? हाँ, तो इसी प्रकार करो। आप जिंदगी अच्छा करो। जिंदगी अच्छा करने के लिए इस शरीर मिला। इस शरीर में भगवान बुद्धि दिया, बुद्धि असली तरीका से लगाओ और फल ले लो, पूरा रूप से फल ले लो। इस जन्म का पूरा फल है आनंद प्राप्ति, भगवान का प्राप्ति। भगवान प्राप्ति होगा, भगवान का नाम से होगा। भगवान का नाम करने होगा, शुद्ध सत्यों में करना होगा। सत्य कैसे शुद्ध होगा? आहार शुद्धि होने से सत्य शुद्ध होगा। आज देखो आप लोग यहीं पे आएंगे, इसीलिए ये लोग फरस पता लगा दिया, सफाई भी किया हो सकता ना क्या? घर सफाई भी किया, फरस लगा दिया, अच्छी तरफ सब बिछा दिया। आप लोग आएंगे, बैठे उन लोगों का आशीर्वाद देगा, इसी प्रकार भाव लेकर ये सब क्या ना क्या? हाँ? तो देखो भगवान को बुलाया हम लोग। जब अंदर में कोई गंदा चीज रहेगा, भगवान जब यहीं पे जब देखो, आने के बाद देखो यहीं पे सब क्यों बोले तो गंदा चीज है, तुम रहेगा, तुम आएगा यहीं पे, बैठेगा यहीं पे। तो इसी प्रकार भगवान को बुला, हम लोग हर टाइम बुलाया।
काल तो ये भक्तों लोग बोला कि जे मैं 2 टाइम भगवान को दीपक देता है, 2 टाइम नहीं दुनिया, हर टाइम मन दीपक दो, अगरबत्ती दो, नाम लो भगवान को। हाँ, तो भगवान को बुला रहा हम लोग, लेकिन अंदर में बहुत गंदा चीज पा गया। क्या गंदा चीज? ना जो खाना लिया वो चीज शरीर के लिए अच्छा नहीं। तो खाना का स्वभाव से ही मौन तैयार होगा। देखो जो लोग दारू पिया उनका मौन ठीक है ना, दारू पीने से बाद वो लोग गड़बड़ कर लेगा। तो जो खाना लेगा उसी प्रकार स्वभाव भी होगा। सच बात कहना क्या? हाँ, तो दिन भर तुम हम लोग बोल रहा कि बंगला में देखा, बिहार में देखा, हाँ उड़ीसा में देखा, मछली लेगा तो स्वभाव कैसे होगा? मछली का मतलब स्वभाव बनेगा। और छागोल लेगा क्या वाला, जो बकरी लेगा स्वभाव कैसे होगा? बकरी का मतलब स्वभाव होगा। तो मांस लेगा तो मांस जो खाना लेगा, खाना का हिसाब से स्वभाव होगा। तो भक्ति करने के लिए भगवान का प्रसाद लेना चाहिए। तो भगवान का प्रसाद जो जैसे बनेगा उसी प्रकार पका के भगवान का भोग लगा करके भगवान का प्रसाद रूप से लो तो सब ठीक है, स्वभाव अच्छा होगा, सत्व शुद्ध होगा। इसलिए मठरस्तुति में लिखा आहार शुद्धि सत्य शुद्धि ध्रुवा स्मृति। भगवान का स्मरण ऐसा नहीं हो सकता। भगवान का स्मरण तब होगा जब सत शुद्ध होगा। और हमारा भक्ति चैतन्य महाप्रभु बताया कीजिए, भगवान का नाम लो, सत शुद्ध होकर भगवान नाम लो तो क्या हुआ? अंदर में जो चीज गंदा चीज है, अंदर में गंदा चीज है, लाभ पूजा प्रतिष्ठा जिभिंसा कुटिनाटी, वो भी चला जाएगा। लाभ पूजा प्रतिष्ठा जब रहेगा अंदर में तो हम लोग पूरा रूप से भगवान का शरणागत नहीं हो सकता। भगवान का जितना भक्तों लोग है उनके पास तो हम सेवा का भाव में नहीं जा सकता। सेवा भाव लेकर के हमारा सब टाइम हर एक टाइम सोचेगा जो हमारा क्या लाभ है, हम उनके लिए ऐसा करेगा, हमारा क्या लाभ है। इसी जब बात आ जाएगा मन में तो सोचो कि ये बनिया भाव आ गया। बनिया भाव से भगवान नहीं मिलेगा, नहीं आएगा। तो इसलिए ना बनिया भाव हटाने के लिए, पूरा रूप से भक्ति लाने के लिए हर टाइम हर पल भगवान का नाम लो। क्या नाम? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार बोलो। खाना जो करो भगवान का भोग लगाओ, भगवान प्रसाद लो और भगवान का नाम लो। देखो दुनिया में जिंदगी अच्छा हो जाएगा। मन खुशी से भर जाएगा। बहुत कथा है, आज तो बहुत कथा हो गया।